ये निंजा का बच्चा अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक लकड़ी के कॉर्नर पर चल रहा था। चलते हुए जरा सभी आवाज उसे करी से करी सजा दे सकती है। तभी गलत कदम बढ़ाने की वजह से नीचे वाली लकड़ी दब जाती है और उससे आवाज निकलती है। इतने में मास्टर खड़े होते हैं और उसके नजदीक आकर कहते हैं, अपना पैर पीछे करो। लड़का ऐसा करने पर मास्टर उसके उन्हीं मासूम नंगी पैरों में 2 बार अपना धारदार चाबुक मारता है, जिससे पल भर के अंदर उसकी चमड़ी फटकर उससे खून निकलने लगता है। और अब उसकी दूसरी पैर के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। पर लड़का यही नहीं रुकता, वो अपनी इन्हीं कटी हुई पैरों के साथ ही आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसका सपना है एक महान निंजा बनना। उसी रात लड़के को अपने शरीर में हुए दर्द के कारण नींद नहीं आती। उसकी पैरों की भी बुरी हालत हो चुकी थी। तभी एक लड़की आकर उसे चुप करवाती है और उसके पैरों में हुए घाव में दवाई लगाने लगती है। लड़की भी इसी आश्रम में निंजा ट्रेनिंग ले रही थी। ये काम करके वो वापस अपनी जगह पर चली जाती है। अब कई साल बीत जाते हैं और लड़का भी अब बड़ा हो चुका था। और तो और वो अब भी इस आश्रम में ट्रेनिंग ले रहा है। पर आज उसका सामना इसी आश्रम के दूसरे बच्चे के साथ है। फाइट शुरू होता है और शुरू में इस लड़के को हम दूसरे लड़के पर भारी पड़ते हुए देखते हैं। लड़के ने अपने हाथों का पावर बढ़ाया और अपनी टांगे उठाकर फुल कॉन्फिडेंस में उस बैट्समैन की तरफ बॉल को मारने गया। लड़के की इस तैयारी को देख उसके दोस्त ने पहले से ही अपना क्लब्स खोलकर ऊपर उठा दिया। अब लड़के ने जैसे ही उस बॉल को छोड़ा, तुरंत उसकी गति बढ़ गई और वो एक मक्खी की जुलूस निकालकर अपने रास्ते पर आने वाले हर चीज को चीरकर ग्राउंड से निकल गया। यहाँ तक कि स्कूल की दीवार को तोड़कर तंग करने वाले टीचर की भी उस बॉल ने फाड़ दी। कोच ने इस शॉट को देखा और कहा, इसे कहते हैं असली बॉलिंग। लड़के की इस शॉट से इंप्रेस होकर उसके क्रश ने उसे लॉन्ग ड्राइव पर जाने का इशारा दिया। छोटा बच्चा आज बड़ा गाड़ी चलाने जा रहा था, पर बच्चा हैवी ड्राइवर निकला। उसने एक्सीलेटर को दबाया और गाड़ी की जलेबी बना दी। पर उन्हें पता ही नहीं कि कुछ लोग कैमरे से उन पर नजर रख रहे हैं। अब वो लोग इस गाड़ी को हाईवे पर चलाने ले जाते हैं, जहाँ पहले से ही पुलिस खड़ी थी। उनकी गाड़ी ओवर स्पीड होने की वजह से पुलिस भी अब उनके पीछे लग जाती है। लड़की पीछे पुलिस की गाड़ी को देखकर कहती है, स्पीड बढ़ाओ, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना। ये सुनकर लड़का टर्बो इंजन स्टार्ट करता है, जिससे वो गाड़ी अब रॉकेट की स्पीड से भाग रहा था। चश्मिश दद्दू ने एक बटन दबाया तो फौरन वहां पर खड़ी कार एक छोटे से खिलौने में बदल गया। फिर उसने एक बॉक्स ओपन किया जिसमें इस तरह की और भी बहुत सारी कार मौजूद थी। दद्दू ने इनमें से एक और कार उठाया और रास्ते पर रखकर फिर से एक बटन दबाया, जिससे वो खिलौना अब एक बड़ी सी वैन में बदल गया। दद्दू की इस कारनामे को देखकर वहां पर खड़ा लड़का हैरान था। अब उन्होंने फिर से एक बटन दबाया तो वहां पर खड़ी बड़ी सी इमारत एक ट्राली में बदल गया। वो लोग उसे खींचते हुए गाड़ी में लेकर वहां से निकल गए। दरअसल उनके पास ऐसी गैजेट्स है जिनकी बदौलत वो लोग किसी भी चीज को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल तो तब हो जाता है जब उनकी इस रिसर्च को चुराने के लिए कुछ गुंडे उनके पीछे लग जाते हैं। लेकिन लड़की अपनी गैजेट से शूट करके उस गुंडे की मोटरसाइकिल को ही छोटी कर देती है। दद्दू ने सच में फारू चीज इन्वेंट किया था। पर तभी वहां एक दूसरे विलन की एंट्री होती है जिसके पास दीवारों के आर पार जाने की पावर थी। अब अंदर बैठी लड़की ने गाड़ी पर पड़े हुए एक खिलौने को उठाया और बाहर फेंक के उसे अपने गैजेट से बड़ा कर दिया, जिससे टकराकर फिर से कई बाइकर्स ढेर हो गए। एक किस करने से ही इस लकी लड़की और इस अनलकी लड़के का लक आपस में बदल चुका था और इसका असर भी बहुत जल्दी दिखने लगता है। जहां चलते हुए तो पहले लड़की का सैंडल टूट जाता है और फिर उसे उठाने के चक्कर में उसका ड्रेस ही फट जाता है, जिससे अब अंदर से सबको उसका कच्छा दिख रहा था। और बस यही नहीं, उसी रात एक गलत इल्जाम में फंसकर उसे जेल भी जाना पड़ा था। और वहां से एक रात बिताकर जब वो घर आती है तब उसे अपने घर पर बहुत सारे वर्कर्स घूमते हुए दिखते हैं, क्योंकि पिछली रात जबरदस्त बारिश होने की वजह से बारिश का पूरा पानी उसके घर में भर चुका था और ये लोग उसी को ही साफ कर रहे थे। लड़की वहां से अपनी सारी जरूरत की चीजों को एक बॉक्स में लेकर लिफ्ट में चढ़ती है, पर वहां भी उसका कवारा हो जाता है। और इधर हम लड़के को देखते हैं जिसके नसीब में इतने दिन सिर्फ कुत्ते का टट्टी और फटा हुआ पिछवाड़ा ही था। आज वही लड़का बस एक एक्सीडेंट की वजह से एक फेमस म्यूजिशियन के नजरों में आ जाता है, जिसके पीछे वो पिछले कई महीनों से पड़ा था। क्या अब वो दोनों फिर से अपने लक को बदल पाएंगे? देखेंगे अगले पार्ट में।